प्रणाम। कुछ डिस्कशन हुआ आज? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। डिस्कशन हुआ प्रभु। ओके। सवा तो सात से। यस यस प्रभु जी, 7:15 7:15 7:30 वैष्णव भजन भी एक हुआ। ओके। तो अगेन सभी डिवोटीज का स्वागत है और विशेष स्वागत है हमारे विशेष ग्रेस रामनारायण प्रभु जी का। तो प्रभु जी, जैसा कि सबको पता है कि निरंतर शनिवार को नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत पे क्लास चल रहा है और अभी हम लोग श्लोक संख्या 8वां कर रहे हैं। तो हम प्रभु जी का एक बार स्वागत करेंगे हृदय से एक बार हरे कृष्णा नाम बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी डिवोटी से रिक्वेस्ट है कि सब लोग वीडियो ऑन करें और नोट्स बनाए और प्रभु जी से प्रश्न लास्ट में पूछ सकते हैं। ऑडियो ऑफ रखे। ऑडियो लेकिन ऑफ रखे। ऑडियो ऑफ रखेंगे। यस, ओवर टू यू प्रभु वीडियो जी। वीडियो ऑन, ऑडियो ऑफ। ओके। आज दीपक प्रभु आए हैं। आज छुट्टी था। हरे प्रणाम प्रणाम। मौसम कैसा है? बारिश हो रहा है? मिक्स है प्रभु जी। बहुत गर्मी भी हो रही है, उमस भी हो रही है, पानी ही पड़ रहा है। दिल्ली में तो 3 दिन से लगातार एकदम वर्षापात एकदम चल रहा है, वृष्टिपात। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, जसोदनंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बना चारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद, जय प्रभुपद, प्रभुपद शिल प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शताभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन डीवीडी संस्थापकाचार्य शिल प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत इस डिवाइन ग्रेस शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। श्रीक्षेत्र जगन्नाथ पुरी धाम की जय। जगन्नाथ देव बलभद्र देव सुभद्रा महारानी की जय। ग्रंथराज उपदेशामृतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। संबित गौर भक्त वृंद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। ग्रंथराज भागवतम की जय। निताय गौर ब्रह्मानंदी हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam, Deving Saraswating Vyasam Tato Jayam Mudirayet. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारणं परमानन्दमाधवम् श्रीचैतन्यैश्वरं गुरवी गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमस्ते। हरे कृष्ण। तो सबका पुनः स्वागत है। हमारे रसिकाचार्य श्रील रूप गोस्वामी पाद जो गौड़ीय वैष्णव को दिशा प्रदान करते हैं, हम लोग रूपानुग कहलाते हैं। रूप गोस्वामी पाद जैसे राह दिखाए हैं उसी राह पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। परम दयालु चैतन्य महाप्रभु जब भक्ति प्रचार प्रवर्तन करने आए, इन गोस्वामी को विशेष आदेश दिए कि आप भक्ति संबंधी ग्रंथ रचना करें ताकि आने वाला पीढ़ी आपकी दिशाई हुई राह पर भक्ति अभ्यास कर पाए। तो हर समय भगवान व्यवस्था रखते हैं या भगवान के भक्त जन ऐसे व्यवस्था करते हैं कि सामान्य जन भक्ति के राह पर चल पाए। भक्ति संसार का नहीं है, भक्ति तो आध्यात्मिक लोक का है। लेकिन अपार करुणावश महान भक्त लोग, आचार्य गुरुवर्ग, हम सामान्य जीवों के लिए भक्ति जो दुर्लभ प्रक्रिया है, जो इस संसार का नहीं भगवत धाम का है, उसको हमारे लिए लेकर आते हैं। इसलिए हमें भक्ति में जो पुरानी प्रवृत्ति है, सांसारिक प्रवृत्ति, दुनियादारी से जो सीखे, उसको त्याग करके आचार्यगण जैसे राह दिखा रहे हैं उसी के अनुसार चलना है। तो रूप गोस्वामी पाद हमें शिक्षा दे रहे हैं कि वास्तविक भक्ति कैसे करें, कैसे दिशा निर्देशन के अनुसार करें, अपने मनमानी ढंग से ना करें, वही राह दिखा रहे हैं। तो भक्तों की समय कैसे व्यतीत होना चाहिए, दिन कैसे व्यतीत होना चाहिए, भक्तिमय अभ्यास के द्वारा मानसिक स्थिति, भावना, चेतना के स्तर किस प्रकार होना चाहिए। तो ये जो अष्टम श्लोक को सभी उपदेशों के सार कहते हैं, एसेंस ऑफ ऑल वैदिक टीचिंग्स। कभी कभी आचार्य लोग कृपावश सार वस्तु प्रस्तुत करते हैं। सार मतलब कि व्यक्ति सारा पढ़ के निचोड़ नहीं निकाल पाएगा, निष्कर्ष नहीं निकाल पाएगा, इसलिए सार चीज को प्रदान करना। कभी कभी सार चीज ले देने पर भी हम फेल मार जाते हैं। सार वस्तु मतलब सारा नहीं कर पाओगे, ये तो कम से कम एक चीज को कर लो। सारे शिक्षाओं की ये सार है। जैसे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, स्मर्तव्यं सततं विष्णु विस्मर्तव्यं न जातुसित सर्वे विधि निषेधासु एतयैव किंकरः। कि सभी उपदेश के सार यही श्लोक है। क्या? हमेशा कृष्ण का स्मरण करो, कभी विस्मरण ना हो। तो इसी प्रकार श्रील रूप गोस्वामी इस श्लोक में भी उपदेशों का सार वर्णन करते हैं, एसेंस ऑफ ऑल वैदिक टीचिंग्स। उपदेशामृत में मूल रूप से टोटल 11 श्लोक है और 11 में भी सार वस्तु प्रस्तुत करे कि भक्तों के जीवन कैसे व्यतीत होना चाहिए, भक्त करते क्या है, भक्तों की हृदय किस प्रकार का होती है, भगवान की हृदय किस प्रकार से होती है, हम नहीं जान पाते हैं। ये आचार्यगण बताते हैं। भक्त कैसे हृदय धारण करके चलते, क्या करते रहते हैं, वही बता रहे हैं। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण मन रसना मनसि नियोग्य तिष्ठन् व्रज तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेत् अखिल अति उपदेश सारम। समस्त उपदेश की सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए। तो पूरे दिन को भगवान में लगाना, क्योंकि लोग बोलते दिन भर क्या करेंगे, दिन भर यही करेंगे। दिन भर कोई संभव है तो माला पकड़ के रख पाए तो अच्छी बात है, लेकिन 16 माला करना कठिन होता है। प्रभु जी समय तो कम है, तो ठीक है, कुछ निर्धारित संख्या दी गई। बाकी समय खाली रहना है? नहीं, बाकी समय भी भगवत स्मरण में लगाना है। इसलिए शास्त्र और श्रवण, साधु, ये सब मदद करते हैं उस विज्ञान को बताने में कि भक्त के जीवन आधारित है श्रवण कीर्तन पर। द लाइफ ऑफ ए डिवोटीज इज सेंटर अराउंड हियरिंग एंड चैंटिंग एंड दैट लीड्स टू रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्ण।
भक्त का जीवन आधारित है श्रवण कीर्तन, और इस श्रवण कीर्तन की अंतिम रस क्या है, एसेंस क्या है, कि निरंतर कृष्ण का स्मरण तक आना है। तो जीवन की हर स्थिति में हमें अभ्यास करना है कैसे कृष्ण को स्मरण कर पाए। किसके द्वारा? उनके नामों के द्वारा, दिव्य रूपों के द्वारा, गुणों के द्वारा, नित्य लीलाओं को सुंदर ढंग से कीर्तन और स्मरण करने में लगाए। तो कीर्तन प्रथम कार्य क्या है आध्यात्मिक जीवन में? श्रवण। श्रवण लीड्स टू कीर्तनम, हियरिंग लीड्स टू चैंटिंग एक्चुअली। तो जो गुणवत्ता से श्रवण करते हैं वही अच्छे कीर्तन कर सकते हैं। कभी तो हमें कीर्तन करना आता नहीं। कीर्तन का अर्थ नहीं जो हरे कृष्ण कीर्तन मृदंग कर ताल बजा कर। कीर्तन का अर्थ है कीर्ति गान, यानी भगवान के गुणगान करना। कौन सा गुणगान? भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का कीर्तन करना है। तो जो नवविधा भक्ति जो प्रहलाद महाराज प्रदान करते हैं, ये शुरू होता है श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनं बंदनं दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये नवविधा भक्ति है और शुरू होता है श्रवण। तो जो गुणवत्ता से श्रवण करेंगे, जो श्रोता वक्ता से सुने हुए, स्पेशली आध्यात्मिक गुरु वरिष्ठ जनों से प्रामाणिक स्रोत से जो सुनते हैं, सुनने का अर्थ नहीं कि कहीं भी कान लगा लिए, दुनिया भर में अलग अलग जगह कथा चल रही, नहीं। हमारे विधि है पारंपरिक विधि, जो गुरु शिष्य परंपरा वरिष्ठ जनों से सुनते हैं, प्रामाणिक स्रोत से सुनना है। बहुत जगह सुनेंगे तो कुछ प्रवेश नहीं कर पाएगा, मनोरंजन हो जाएगा। अलग अलग एक चीज को अलग अलग प्रकार से भी प्रस्तुत कर सकता है। कलाएं हैं, लेकिन हम बहुत सारे सुन के हजम नहीं कर पाएंगे। सुनने का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हमें एक निर्धारित तरीके से दिया जाता है। तो अच्छा श्रवण लीड्स टू अच्छा कीर्तन। भगवान के गुणगान कर पाएंगे। गुणगान मतलब जो सुने उसको चर्चा करना है कि हाँ, मैं आज एक एक चीजें ऐसे रूप से सुना, हर चीज को ध्यान रखना, याद रखना और चर्चा। और मन। तो भक्ति में दो चीज का प्रयोग बहुत आवश्यक है। एक है जीवा और दूसरा मन। जीवा प्रयोग करना आसान होता है, क्योंकि मन प्रयोग करना बड़ी कठिन होता है। माइंड इज वेरी पॉल्यूटेड, बट वी हैव टू ट्रेन इट, वी हैव टू हैबिचुएट इट। हम प्रैक्टिस करना होगा। मन का लगाना बड़ा कठिन कार्य है। चंचल ही मना कृष्ण, मन बड़ी चंचल है। लेकिन अभ्यास करने से मन मानने लगता है। लेकिन बोले मन लगता ही नहीं तो करूंगा ही नहीं, तो फिर कभी नहीं लगेगा। कुछ भक्त से शायद मैं 2-4 साल बिता दूंगा तो मन ठीक हो जाएगा, तो अच्छा से करो। नहीं, जो कल करे सो आज, तो आज करे सो अब, और अभी से ट्रेन करना पड़ेगा सिस्टमेटिकली। तो धीरे धीरे मन सुनने लगेगा। प्रारंभिक मन सुनना चाहता नहीं है। जैसे हरि नाम सुनाते हैं, सुनने चाहते नहीं, लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, मन के चरण पकड़ना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति को मनाने के लिए हम चरण पकड़ते हैं ना। कभी आचार्यगण बोलते हैं कि तेरा वैष्णव दुष्टवा तुम्हें कृष्ण मन तो की कोई भी कार्य जो करते हैं भक्तों की गाइडेंस बिना करते हैं, स्वीकृति माना जाता है, पुण्य कर्म, भक्ति नहीं है। इसलिए चैतन्य चैतन्यामृत में श्लोक आता है, महत् कृपा effort is shown as भक्ति इज नॉट भक्ति एक्चुअली। तो भक्तों के मार्गदर्शन में भगवान की भक्ति या सेवा करना चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों की पदचिन्हों का अनुगमन करना चाहिए। तो हमें कैसे चलना चाहिए भक्ति के राह पर? जैसे राह दिखा रहे वरिष्ठ जने, गुरुजने, आचार्य जन, परम भगवान, वैसे राह को अपनाना है, मनमानी ढंग से नहीं।
जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त है। तो अनुरक्त भक्तों का संग करना, अनुरक्त भक्तों के दिशा निर्देशन रहना, अनुरक्त भक्तों की पद चिन्हों पर चलना, ये कार्य हमें करना है। तो पिछले बार हम प्रथम पैराग्राफ पर्पट का लिए हुए थे, जिसमें कैसे मन को मित्र बना सकते हैं, शत्रु बना सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हुई थी। और अपने मन को प्रशिक्षित करना, मित्र बनाने का प्रशिक्षित करना है। तो मन अगर साधु गुरु शास्त्र के अनुसार चल रहा है तो वो वास्तविक मित्र है। मन अगर अपना खुद के बात सुन रहा है, मैं अपने मन के अनुसार चलता हूँ, मैं किसी का सुनने वाला नहीं, मन मेरा गुरु है, कुछ लोग होते मन देयर आर मेनी साइकोलॉजिस्ट लाइक जो मनोतत्वविद थे, मनोविज्ञानी, तो पढ़ लेते हैं मन कैसा है। कोई व्यक्ति उदास बैठा है, कोई व्यक्ति मानसिक तनाव है, तो साइकोलॉजी चाहे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है। आजकल स्कूल में भी पोस्ट हो गया, मैं सुना। जो स्कूल में नौकरी करते हैं उनके यहाँ स्कूल में भी पोस्ट हो गया क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मैं भी हाल ही मेरठ गया था, एक माता जी मेरे से मिले आकर, एक डिवोटी है, तो बता रहे थे कि कैसे बच्चे लोग डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं, परीक्षा में असफल होना, माता पिता से दबाव पढ़ाई के लिए, टीचर असाइनमेंट देते हैं कुछ समझ नहीं पाते हैं, कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को संबंध की प्रॉब्लम, कई प्रकार की चीजों से मानसिक तनाव आता है। और तभी क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है, मनस्तत्वविद या मनोविज्ञानी, उनको मदद करते हैं उस स्थिति से निकलने के लिए। तो माता डिवोटी है मेरठ में, तो बता रहे थे मैं उनको तो हरे कृष्ण चांटी के लिए डायरेक्ट बोल देता हूँ और गीता पढ़ने के लिए बोल देता हूँ। और वो लोग आके बोलते हैं, प्रभु जी असरदार, माता जी माम ये असरदार होता है, एक जो आप दवाई दिए हैं काम करता है एक्चुअली। तो जो मनोविज्ञानी वो जानते हैं, पहले तो हम अपना मन को देख ले क्या क्या स्थिति से हमें परेशान करता है। तो हमारी जो हाल है संसार में और बुरा हाल वाले लोग हैं जिनका मन और खराब स्थिति से है। भगवत गीता 8वीं अध्याय के 6 श्लोक में भगवान कहते हैं, तो 8वीं अध्याय के शीर्षक है भगवत प्राप्ति, अटेनिंग द सुप्रीम, जो जीवन के चरम लक्ष्य है। ये मनुष्य जीवन के लक्ष्य हैं भगवान की प्राप्ति। तो इसमें दो ऐसे तो अनेक श्लोक महत्वपूर्ण हैं। मुख्य रूप से अगर देखें सार रूप में, बाय एसेंस, 3 श्लोकास I feel very important actually. Yes, every श्लोक is important. Primarily 3 श्लोकास, further 3, 8.5, 8.6 और 8.7 और 8.8 भी, ये 4 श्लोक, और इसमें और एक आगे आएगा 8.15 आई थिंक, 8.14 एंड 8.15। तो ये श्लोक सब, सॉरी 8.14 तक, 8.14, 8.8वें अध्याय की 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और आगे 14वीं, ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब अभ्यास दृष्टि से, जीवन के लक्ष्य की दृष्टि से। तो 8.5 क्या बोलता है? अंतकाल च मामेव स्मरणोत्वा कलेवरम जप्रयाति समदभावं जाति नास्त्यत संशय। अंतकाले, काल चक्र चल रहा है, समय बीतते जा रहा है। प्रभु क्लास शुरू हुआ था 7:30 बजे, 8 बज गया, काल चक्र घूम गया, आधा घंटा निकल गया, आज भी रात बीत जाएगी, अगला दिन आ जाएगी। समय के काल चक्र चल रहा है। इसलिए ब्रह्मा जी की आप प्रार्थना करते हैं, जब संहिता भी काल चक्रम, जिसके निर्देशन में, भगवान के निर्देशन पे काल चक्र चलता है ब्रह्म संहिता में। दस्याज्ञा भ्रमति समृत काल चक्र गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, कि जो भगवान के निर्देशन पर काल चक्र चलता रहा, समय की चक्र घूम रहा है। काल को क्या होगा हमें पता नहीं, आज अच्छा समय है, शरीर अच्छा काम कर रहा है, इसलिए भक्तिमय चीज में लगा लीजिए। अभी समय का पता नहीं, काल धोखा दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। विगत बुरा संस्कार पड़ी है, बुरे कर्म पड़ी हुई है। तो अंत काल, एक समय अंत आएगा, काल का अंत होगा, हमारी एक्सपायरी टाइम आ जाएगा। हर प्रोडक्ट का एक्सपायरी होता है ना, प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। इस दिन आपका जन्म हुआ, इस दिन आपका लिखा है क्या, अंतकाल होगा। इसको क्या बोलते हैं उर्दू में, क्या बोलते हैं,
उर्दू में एक शब्द है ना, कुछ कत्ल ना, क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ, अंतकाल। अंतकाले समावेव स्मरण उक्ता कलेवरम, कि जो जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करते, केवल मेरा और कुछ नहीं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज केवल, जस्ट मी, नथिंग एल्स। कयामत काल को लिख रहे हैं, कयामत। अच्छा, उर्दू में अलग अलग सब सिनेमा में आता है ना शब्द, कयामत तक। तो जीवन के अंतकाल, जो अंतिम समय आएगा, परीक्षा देनी पड़ेगी। हर समय तो परीक्षा देते हैं, स्कूल में पास होने के लिए, कॉलेज में पास होने के लिए, नौकरी में पास होने के लिए, प्रमोशन में पास होने के लिए, मेडिकल फिटनेस के लिए कई परीक्षा देते हैं। वो छोटा मोटा उत्तीर्ण हो, गाड़ी देना पड़ता है, कई प्रकार के टेस्ट, जीवन भर टेस्ट। लेकिन एक अंतिम टेस्ट है जो मानव जीवन की सार्थकता प्रदान करती है, वो मृत्यु, अंतिम परीक्षा, लास्ट टेस्ट, लास्ट फाइनल टेस्ट, अंतकाल। चमामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरं, अंतकाल में जो मेरी स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है। और उसमें आ रहे हैं प्रॉपर लिखते, केवल मेरा और कुछ नहीं। कैसे होगा केवल मेरा? जो अभ्यास कर रहा है इस प्रकार से। हमें तो कई चीज स्मरण होता है, पत्नी का क्या हुआ, पति का क्या हुआ, ससुराल में क्या हो रहा है, नौकरी में क्या हो रहा है, कई चीज स्मरण करते हैं और उसमें उम्मीद करते हैं जीवन के अंतकाल केवल भगवान का स्मरण होगा। इसका अर्थ नहीं कि घर परिवार के काम छोड़ देने ही नहीं, उसके बीच भी अभ्यास करते रहे। भक्त का स्मरण कैसे होता है? कृष्ण स्मरण। प्रोपा लिखते हैं भगवद गीता इंट्रोडक्शन में, कैसे होता है? जैसे स्त्री काम करती है, स्त्री घर के काम काज करती है, इसने काम ही खाली कर रही है नहीं, काम तो बाहरी हाथ लगा रही है, लेकिन मन ही मन वो अपने प्रभु की स्मरण करती है। इसको प्रभुपाद सुंदर उदाहरण देते, कैसा उदाहरण देते हैं ना, जैसे एक स्त्री है, उसके पराये किसी के साथ संबंध है, पारामर प्रेमी है, तो अपने पति के घर में काम कर रही है। उसको गलत अर्थ में मत लीजिएगा, कोई प्रैक्टिकल नहीं, खाली एग्जाम्पल दी जा रही है, इसी मूड होता है। कोई बोला प्रभु जी आप कैसे उदाहरण दे रहे हैं, शादीशुदा व्यक्ति का दूसरे स्त्री के साथ, पुरुष के साथ संबंध कैसे, तो गड़बड़ उदाहरण है। नहीं, ऐसा नहीं, उसका दूसरा पुरुष है प्रभु कृष्ण, एक्चुअली असली पुरुष है। वो पति तो नकली पुरुष है, वो पुरुष है नहीं, वो प्रकृति ही है। तो कैसे अभ्यास करती है स्मरण का? ना हाथ पैर तो चलाता है काम दाम करने में, लेकिन हृदय में वो अपना प्रेमी का चिंतन, मेरी असली प्रेमी तो कृष्ण है। ये पति तो मेरे को छोड़ देगा, वो भी चला जाएगा दुनिया से, मैं भी चला जाऊंगा, फिर आगे कौन पति होगा पता नहीं है। फिर अगला शरीर में कौन अपना संबंधी से बनेंगे पता नहीं, अगला जो सिनेमा सीन होगा उस भक्ति जगत में, कौन क्या किरदार निभाएगा हमें नहीं पता है, कौन पति बनेगा, कौन बच्चा बनेगा, फिर कर्म के अनुसार सब आ जाएंगे अगला जुगाड़ में। बड़ी भयानक स्थिति है, कोई मजाक की बात नहीं प्रभु। व्यक्ति जो भी जोनी में जाता है आसक्त हो जाता है। जैसे इंद्र सुअर बने, उनको बोला गया ब्रह्मा जी इंद्र तुम आ जाओ, नहीं मुझे बड़ी मजा आ रहा है सुअर की जोनी में, मेरी पत्नियां हैं, मेरी बच्ची है, मेरी पुत्री हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मल के अंदर, यू डोंट वांट टू गो बैक एक्चुअली। तो जो शरीर मिलता है व्यक्ति उसी शरीर में ग्रसित हो जाता है। लेकिन केवल मानव शरीर ऐसा शरीर है जो अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, चरम स्थिति को लाभ कर सकता है। तो इसलिए हमें अभी से सावधान होना चाहिए, भगवान का स्मरण करने के लिए हर प्रकार के प्रयास करना चाहिए, विज्ञान को समझना चाहिए, उसी अनुसार मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। तो जो जीवन के अंतकाल में केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है, वो तुरंत ही मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। तो भगवान के जैसे स्वभाव, माने भगवान प्रभु है, मैं उनका नित्य सेवक हूं, यही भाव में रहना है, तो फिर वो सेवक ही बनेगा जाकर, इसमें रंच मात्र ही संदेह नहीं। तो अभी हमें अंतकाल की तो बात छोड़िए, वर्तमान काल का देखते हैं। अंतकाल जब आएगा, वर्तमान काल में कहाँ कहाँ स्मरण होता है देख सकते हैं, कहाँ कहाँ जाता है मन, कितनी जगह चला जाता है। मन कितनी जगह चला जाता है। लेकिन मन को सभी जगह से हटाकर भगवान में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। मन को सभी जगह से हटाकर भगवान में अभ्यास करना, लगाने का अभ्यास करना चाहिए। जब महान
महाजन भीष्मदेव शरीर छोड़ रहे थे। तो भीष्मदेव के समक्ष भगवान हैं, पांडवों के सेना नायक हैं, बहुत दक्ष हैं, महाभागवत हैं, महाजन हैं, और जीवन भर बहुत कुछ किए भीष्मदेव। अंतिम समय आ गया, सरसैया पर लेटे हैं। बड़ी सुंदर उपदेश देते हैं प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में। भीष्मदेव सरसैया पर लेटे हैं और सामने भगवान खड़े हैं, और अभी सारे कार्यक्रम को बंद कर दिए हैं, इवन मन के स्तर पर भी, और कुछ नहीं सोच रहे हैं। हाँ, हमें तो चिंता लग रही थी, मेरी नाती का क्या होगा, पोती का क्या होगा, बैंक बैलेंस ये कर लो, इधर वो कर लो, जीवन भर करते, मृत्यु तक भी लोग खींच जाते हैं। एक समय टॉप कर दें, आज से नहीं करूंगा, तो कार्यक्रम वाइंड अप कर दिया, वैसे नहीं, चलते रहता है। लेकिन भीष्मदेव जब जान गए कि सरस्या मेरे अंतिम समय आ गया है, कुछ ही दिन बच गया है, और सब कार्यक्रम बाहर से भी वाइंड अप, भीतर से भी वाइंड अप, और कुछ नहीं करना है, अभी अंतिम यात्रा की तैयारी कर लेना है। अंतिम यात्रा आत्मा को भी अपना कर लेना चाहिए, कि अभी सारे जगह से मति हट जाए और भगवान में लग जाए, इसके अभ्यास करना चाहिए। तो बड़ी सुंदर प्रार्थना भीष्मदेव करते हैं प्रथम स्कंद 9वें अध्याय के 32वें श्लोक 1932। भीष्मदेव क्या प्रार्थना करते हैं, बड़ी सुंदर प्रार्थना है। इति मति उपकल्पित वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि सुसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृति उपेयुष्याद्भव प्रवाह। कि कहते हैं इति मति उपकल्पित रूपकल्पित वितृष्णा, कि जो मेरी मति संसार के अलग अलग जगह में लगा हुआ है। मैंने पांडवों के लिए कार्य किया, कौरवों के लिए कार्य किया, हस्तिनापुर राज्य के लिए कार्य किया, कई जगह मेरी मति चली गई थी, सब जगह से मेरी मति हट जाए। इति मति उपकल्पित वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि, कि सब जगह से हटकर प्रभु केवल आप ही के विषय पर स्थिर हो जाए। इसका अभ्यास करना है और प्रार्थना करना है। मन की ऐसी दशा को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। वो भगवान जो सर्वदा प्रसन्न रहते हैं, स्वसुखम उपगते क्वचित विद्रोहम, वैसे भगवान में मेरी मति लग जाए, सब जगह कर से हटकर। वेरी गुड प्रेयर है, बहुत पावरफुल प्रार्थना है। प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक, कि प्रभु मेरी मन कहाँ कहाँ लगा था, पांडवों में, कौरवों में, अतीत में मैं अनेक कार्य किया हूँ, वो सब जगह में चला गया था, लेकिन अभी प्रार्थना करता हूँ सरसैया पर लेटे हुए, कि सभी स्थान से मेरी मति हट जाए, प्रभु आपकी सुंदर रूप में मेरी मति, आपकी चरण कमल में मेरी मति लग जाए। तो ये योगाभ्यास है, इसको कहते हैं योगाभ्यास, प्रैक्टिसिंग इन थॉट्स ऑफ द सुप्रीम, परम भगवान की सोच में, चिंतन में अभ्यास करना। तो इसको जो श्लोक है, इसी के अनुसार अंतकाल निर्धारित होता है, कि एटलीस्ट अंतकाल को जाने क्या करना है। कभी कभी व्यक्ति इतना संसार से मोहित है, अंतकाल में बोलता है बेटा को बुलाओ, बेटा को देख के मरूंगा, बेटा अमेरिका है उसको बुला दो, मैं प्राण छोड़ रहा हूँ, बुलाओ उसका अमेरिका से। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो चल रहा है सोनीपत में, एक चल गुजर गए 3 बच्चे आने आए नहीं आए क्या संसार पीछे पड़ा है। उसमें से कोई माता जी है तिलक लगाई है, कोई वीडियो दिखा रहा तिलक लगाई है। तो दुनिया निंदा कर रही है कि देखो, लेकिन पिता पितरी ये सब स्मरण नहीं आना चाहिए। भले एक्सटर्नल ये सब दुनियादारी के कार्य है, लेकिन हम कैसे प्रिपेयर करके जा रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे प्रभुपाद अंतिम समय में सरसैया पर हैं, लाइक भीष्मदेव की तरह। प्रभुपाद कहते हैं, रिकॉर्डिंग चल रहा है प्रभुपाद के फाइनल इंस्ट्रक्शंस, नो डिजायर्स, नो डिजायर। और प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, ना भागवत में परपट भी लिख रहे हैं। तो ये बड़ी उत्तम स्थिति है एक्चुअली, दिस ग्लोरियस डेथ एक्चुअली। तो भागवतम में अनेक प्रसंग हैं जहां पर व्यक्ति की ग्लोरियस डेथ कहते हैं, उसका वर्णन किया जाता है। तो किसी भी समय मृत्यु आ सकता है, कोई नोटिस देकर नहीं आएगा, लेकिन सही धारणा के साथ प्रस्तुतिकरण करना अनिवार्य है।
तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं 8वीं अध्याय की 5वीं श्लोक, बिकॉज ये जो श्लोक है उपदेशामृत के 8वीं श्लोक थोड़ा रिलेटेड है, इसलिए हम थोड़ा खींच रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बहुत आवश्यक है। ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है, भगवद गीता उपदेशामृतम। तो प्रभुपाद तात्पर्य 8.5 के तात्पर्य में लिख रहे हैं, इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। महत्ता, जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वो तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव मदभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धादि शुद्ध हैं, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वही शुद्धादि शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता है जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। भक्ति में रहा और कृष्ण भावनामृत के अभ्यास नहीं किया। तो कभी कभी हम लोग भक्ति के बाहरी कार्यकलाप में इतने लग जाते हैं कि अंदर कार्यकलाप करना भूल जाते हैं और कुछ करके सोचते हैं यही भक्ति है। बहुत सेवा कर दिया, बड़ा मजा आया, लेकिन कितना मति लगा, कितना भावना रहा, कृष्ण भावना रहा, वो जरूरी है एक्चुअली। धर्म सुनिष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथा सुय ना उत्पादय जदिरतिम समय वही केवलम। कि अपने ऑक्युपेशनल ड्यूटी, निर्धारित कार्य को संपन्न करने के दौरान अगर भगवान की कथा श्रवण के प्रति रति उत्पन्न नहीं हो रहा है तो समय वही केवलम, व्यर्थ श्रम की हो रहा है खाली। हाँ, कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि कृष्ण स्मरण के लिए कम से कम व्यक्ति शुद्ध होना चाहिए, प्योर। प्योर मीन्स क्या है कि एटलीस्ट ही शुड बी इन मोड ऑफ गुडनेस। शुद्ध मतलब क्या है, कम से कम वो सत्व गुण में रहना चाहिए। कृष्ण का स्मरण के लिए क्या होना चाहिए, सत्वगुणी होना चाहिए, सत्वगुणी भावना होनी चाहिए। रजोतमो में जब मन इंद्रियां खींच रहा है, घूम रहा है, भोग वृत्ति में लगा हुआ है, तो उसमें कृष्ण स्मरण नहीं हो सकता है। सत्वगुण होना बहुत आवश्यक है। इसको शुद्ध कहते हैं, एटलीस्ट शुद्ध, प्योर स्टेट एक्चुअली। भगवान परम पवित्र है और जीव को भगवान की सेवा के लिए, भगवान के स्मरण के लिए भी शुद्ध सत्वगुण में रहना बहुत आवश्यक है। अशुद्ध जीव भगवान का स्मरण नहीं कर सकता है। कभी कभी व्यक्ति भक्ति का बाहरी दिखावा कर सकता है लेकिन असली प्रकार से नहीं कर पा रहा है, अंदरूनी कार्य को नहीं कर पा रहा है। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावना का अभ्यास करे। तो आपके भावना में, मन में कृष्ण रहे, यही कृष्ण भावनामृत है। आपकी इंद्रियों को तृप्ति में नहीं लगाकर कृष्ण की इंद्रिय को तुष्टि के लिए लगाना, ये भी कृष्ण भावनामृत है। आप और प्रभुपाद की छोटे पुस्तक, बड़े पुस्तक पढ़िएंगे तो प्रभुपाद हर पैराग्राफ में लिखें इसको कृष्ण भावनामृत कहते हैं, इसको कृष्ण भावना, क्योंकि जीव को समझ नहीं आता कृष्ण भावनामृत की परिभाषा क्या है। बार बार बोलेंगे ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्ति रुच्यते। आप इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना ही भक्ति कहलाता है या कृष्ण भावनामृत कहलाता है। प्रभुपाद बार बार परिभाषा देते हैं लेकिन हम उसको सुनते नहीं है, खाली तोते मैंने तो रट लिए हैं, लेकिन अभ्यास भी करना है। भक्ति दूसरे को सिखाने नहीं आए, खुद पहले प्रैक्टिस करने आए हैं। कभी व्यक्ति सोचते हैं प्रचार करूंगा, अरे प्रचार पहले प्रैक्टिस देन प्लीज, पहले खुद तो स्थिति प्राप्त करो फिर प्रचार करोगे। जब हम प्रचार करते हैं पहले अपने के लिए, अपने अभ्यास को बगाढ़ा करने के लिए करते हैं, फिर नहीं तो खुद प्रैक्टिस नहीं करते दूसरे के पीछे लगेंगे, नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी प्रैक्टिसिंग सिंसियरली, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। पहले ये विज्ञान को खुद अगर नहीं प्रयोग करेंगे तो दूसरों को बोलना कठिन हो जाएगा। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया कि मनुष्य को वृक्ष समान सहिष्णु होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाला व्यक्ति को अनेक सावधानों का सामना करना पड़ सकता है। सो वन शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल लिविंग इन दिस वर्ल्ड। भक्तों के संसार में भक्ति करने के दौरान बड़ी सावधानी से रहना चाहिए। क्या सावधान रहना चाहिए, क्या सावधानी?
व्हाट शुड बी द केयर, अटेंशन। क्या अपराध नहीं कर रहा है, किसी के प्रति बुरा विचार नहीं कर रहा है, कहीं समय तो व्यर्थ नहीं कर रहा है, कहीं असत्संग तो नहीं कर रहा है। दिस इज केयरफुल एक्चुअली। व्यक्ति को सावधान है, नहीं अनेक समय व्यर्थ गवा दिया हूं, हाँ, तो सावधान होना पड़ता है। भक्त बड़ी, कृष्ण भक्त तो बड़ा चतुर है, पहले से प्लान कर लेता है कि कोई आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है मेरे से अभी प्रेजल्व करेगा, समय का खाएगा अभी मेरा, तो सावधान हो जाता अंदर भी, पहले से जान जाते दूसरा व्यक्ति के स्वभाव। हाँ, बुद्धिमान को इशारा काफी होता है ना, ये बुद्धिमान कृष्ण भक्त ही होते हैं। हाँ, वो जानता है दूसरा आ रहा है बकर वकर करेगा, उसे दूरी पहले से मेंटेन कर लेता है, नहीं तो वो भी आएगा चक्कर बक्स बकर वकर करे, मैं भी तैयार हो जाऊंगा, सारा एनर्जी ड्रेन आउट हो जाएगा सत्संग के द्वारा। तो वेरी केयरफुली डील द वर्ल्ड एक्चुअली, दिस इज केयरफुल, बड़ी सावधानी। तो संसार में रहने के दौरान भक्त को बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, अपनी चेतना को बचानी पड़ती है। सावधानी हटी तो क्या होगी, दुर्घटना घटी। कृष्ण भक्ति में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। यही छोटा छोटा मिस्टेक बड़ी ब्लंडर के रूप में धारण करता है। छोटी सी मिस्टेक, काल किससे लड़ लिए थे, काल किसके बुराई कर दिए थे, आज भक्ति में असर डाल रहा है, चैंटिंग में मन नहीं लग रहा है, कल गड़बड़ किए थे पुरानी संस्कार स्वभाव के कारण। लेकिन आगे नहीं करेंगे, सावधान रहेंगे। तो इसलिए क्या करें, परिस्थिति में सहनशील बनना, टॉलरेटिंग द सिचुएशन, टॉलरेटिंग द माइंड, टॉलरेटिंग द सेंसेस, टॉलरेटिंग द ऑर्जेस। भीतर से काम वासना है, भोग वृत्तियां हैं जो सता रहा है, उसको सहन करना है, मन को सहन करना है, इंद्रियों को सहन करना है, दूसरा व्यक्ति को सहन करना है। तो हम नहीं झुकते हैं ना, हम सहनशील नहीं हो तो भगवान और परिस्थिति हमें झुका देगा एक्चुअली। वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिसे जीवन का अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सके। तो प्रभुपाद कहते हैं अतीत में अनेक समय व्यर्थ गवा दिए, अभी थोड़ा बहुत समय बचा है, पता नहीं किसी भी समय मृत्यु का नोटिस आ सकता है, डोंट नो, एनी टाइम द डेथ कैन कम, बट आर यू प्रिपेयर्ड। तो इसको प्रभुपाद एक सुंदर शब्द प्रयोग करते हैं, इसको कहते हैं बैड बार्गेन। हाँ, बैड बार्गेन क्या सौदा बोलेंगे, बचा हुआ सौदा ना, क्या बोलेंगे, बार्गेन, बैड बार्गेन, गलत सौदा, बुरी सौदा। सौदा मतलब जैसे आप सब्जी मंडी गए हैं ना, जैसे शाम हो जाता है, सब्जी थोड़ा गला पचा रह जाता है, ले लो बैंगन 5 रुपए ले लो, 5 रुपए ले लो, इसको बैड बार्गेन कहते हैं। जैसे बचा कुचा को थोड़ा बहुत कीमत दे देना। तो कोई नहीं, जीवन चला गया, बाकी जो समय है आज से संकल्प लेना है, अभी संकल्प लेना है, और व्यर्थ नहीं गवाऊंगा, और गंभीर बने रहूंगा। बैड बार्गेन, वन शुड नॉट बी कमिटिंग मिस्टेक अगेन। नहीं चलता है प्रभु जी, बहुत अभी आयु बड़ा लंबा आयु है, अभी थोड़ा, कभी कहाँ टाइम हुआ प्रभु, अभी और थोड़ा दुनिया देख लेते हैं, और थोड़ा देख लेते हैं, है ना। नहीं नहीं, जो समय व्यर्थ गवा दिए वो समय दोबारा नहीं आएगा। तो समझदारों को इशारा काफी है, बुद्धिमान व्यक्ति को। तो इसलिए चाहे जैसा भी हो, महामंत्र तो करना जरूरी है, चाहे संघर्ष हो, धारणा सही हो गलत हो, करना है। और जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। सो दिस इज श्लोक 8.5, जिसे वन ऑफ, ये भी सार श्लोक है, तो जीवन के लक्ष्य को बताता है। अंते नारायण स्मृति, अंत काल में भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ना, इसका अभ्यास करना चाहिए। तभी व्यक्ति अंत काल में ये कार्य कर पाएगा। चाहे भगवान का स्मरण, भगवान का नाम का स्मरण, रूप का स्मरण, लीला का स्मरण, भगवान के धाम का स्मरण, भगवान के पारफरनले का स्मरण, भगवान के भक्तों का स्मरण भी दिव्य होता है। श्रील प्रभुपाद, एक प्रसंग बोलकर मैं विराम दूंगा। श्रील प्रभुपाद एक शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। शिष्य लोग पूछे कि प्रभुपाद, आपने बोला जीवन के अंतकाल में कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ना चाहिए, मान के चलो स्मरण नहीं हुआ तो, हमने जीवन भर अभ्यास किया, नहीं हुआ तो क्या होगा प्रभुपाद। तो प्रभुपाद बोले, कृष्ण देख रहे हैं आप जीवन भर क्या किए, आप सचमुच अगर किए होंगे, क्योंकि कृष्ण से स्मरण आता है, कृष्ण आपका स्मरण करा देंगे। आप अगर सचमुच जेन्युइनली प्रैक्टिस किए थे, जीवन भर समय व्यर्थ नहीं गवाए थे, प्रयास किए थे, तो क्योंकि स्मरण शक्ति भगवान से आता है,
वही भगवान आपको अंतकाल में स्मरण करा देंगे। और एक भक्त पूछे, प्रभुपाद मानो कृष्ण का स्मरण नहीं है, आपका स्मरण आया तो? बोले एक ही बात है, भगवान का स्मरण भक्त के स्मरण अभिन्न है एक्चुअली, बट प्योर डिवोटी शुड बी वेरी एडवांस डिवोटी, लाइक सच डिवोटीज रिमेम्बरेंस आल्सो मेक सच लिबरेटेड, हमें मुक्त स्थिति प्रदान करती है। तो इस श्लोक को हम आगे चर्चा करेंगे। आज स्पेशली हम 8.5 पे चर्चा किए। विल बी ऑल फर्दर डिस्कसिंग इन 8.6 फ्यू ऑफ द श्लोकस। कुछ श्लोक जो संबंधित है श्लोक से 8 में, जो उपदेशामृत के 8वें श्लोक से, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो एसेंशियल टॉपिक्स को वर्णन करता है। सो ठीक है, प्रश्न है पूछ सकते हैं बिफोर वाइंडिंग अप। 5-7 मिनट है, किसी कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Anyone got any questions can ask before we wind up? शांत मधुसूदन दास आप उठा रहे हैं, अनम्यूट करके पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे प्रभु जी आप बता रहे थे कि जो मतलब ऐसे बीच में कि मेरी जितनी भी थिंकिंग फीलिंग वीलिंग है वो संसार से हट के, मैंने पांडवों के लिए जो भी किया, कौरवों के लिए जो भी किया, वहां से हट के केवल भगवान में। तो प्रभु जी जैसे मतलब जैसे पांडव हैं वो डिवोटीज हैं, ऐसे कई बार जैसे वैष्णव सॉन्ग सुनते हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी के, कि इसमें बोलते हैं कि जो घर परिवार है, जो मेरे पत्नी है, बच्चे हैं, ये सब भगवान के दास दासी हैं, उनको डिवोटी की तरह देखते हैं। तो और पांडव भी डिवोटी हैं, तो वो उनके उनसे भी अपना अटेंशन हटा के, डिवोटी से भी अटेंशन हटा के कहना कि केवल भगवान में लग जाए। तो जिसको कैसे समझते हैं, मतलब अगर हम अपने फैमिली मेंबर्स को भगवान का वो समझ रहे हैं कि भगवान ने ये अरेंजमेंट किया है, तो फिर उनसे ध्यान हटा के केवल भगवान में लगाने की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए प्रभु जी क्या? और क्योंकि यही ब्रज भाव है। इन ब्रजवासी अटेंशन ओनली कृष्ण इज देयर। हम संसार में रह के अभ्यास कर रहे बोल तो संसार के साथ तालमेल देने के लिए इस प्रिंसिपल दी गई है। वी हैव स्टे इन ए प्रैक्टिकल वे विद द फैमिली, विद द सोसाइटी, दैट्स अ गिवन, बट अल्टीमेटली आवर फोकस शुड बी वन पॉइंटेड टू कृष्ण ओनली। नो कि ब्रजवासी लोग कृष्ण के अलावा और किसी और सोचते नहीं थे। राधा रानी के तट में और कोई था ही नहीं, कृष्ण ही थे, अल्टीमेटली वहीं जाना है। ये नहीं जीवन भर परिवार को भी याद कर रहे हैं, थोड़ा कृष्ण को याद नहीं। अभी जे क्योंकि परिवार के साथ है, बच्चे के साथ से, स्त्री के साथ है, इसलिए कहा जाता है कि आप अगर ये भाव नहीं रखोगे तो अटैचमेंट आ जाएगी। कृष्ण भावना में तो नहीं रखोगे, ये परिवार मेरा नहीं, कृष्ण आपका है, ये पत्नी मेरा नहीं, ये तो आपकी सेविका है। ये भावना इसलिए रख रहे हैं कि कैसे सही चले। लेकिन ये परमानेंट भावना नहीं है। परमानेंट भावना तो प्रभु आप ही मेरे हैं और कुछ नहीं संसार में। चाइल्ड विच मी, they are part of my yours, माने they are part of yours and they are staying with me, I am seeing in this connection। और ये कनेक्शन, ये ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा? डायरेक्ट मैटेरियल अटैचमेंट होगा। तो ये ज्ञान हमें मुक्त स्थिति में रखता है एक्चुअली। एनी इंस्ट्रक्शंस गिव्स ए लिबरेटिंग इफेक्ट, मुक्त स्थिति प्रदान करता है। तो इसलिए परिवार ऐसा नहीं कि ये सी प्रक्रिया जीवन भर रहेगा, नहीं, कि अल्टीमेटली माय फोकस विल बी वन पॉइंट, कृष्ण, लाइक नो वेयर एल्स। बट इनिशियली व्हाइल स्टेइंग, ऐसे नहीं मैं परिवार को विदा कर दूं, जाओ शादी कर लिया, जाओ पत्नी, जाओ तुम, बच्चा चले जाओ यहाँ से, मैं भजन करूंगा ना, ऐसे नहीं होगा। बट प्रैक्टिकली लिविंग विद दिस मूड, अल्टीमेटली एमिंग व्हाट ना, माय फोकस मूव फ्रॉम एवरीवेयर बट फिक्स्ड एट वन पॉइंट। ठीक है, जी प्रभु जी, पर मतलब प्रभु जी जीवन में फिर कुछ भी होगा तो केवल हमारा पॉइंट भगवान पे रहेगा, तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। एग्जैक्टली द कनेक्शन इज देयर, अल्टीमेट कनेक्शन। थैंक यू सो मच। मतलब अल्टीमेट कनेक्शन केवल यही गोपियों की भाव, यही जो ब्रजवासी हम जो गोपी भाव या गोपियों के पदांग अनुसरण कर रहे हैं। गोपी हर तो पद कमल और दास दासानुदास। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। एनीथिंग मोर? और किसी कुछ पूछना है? ठीक है, तो बस ज्यादा हो गया। एस राधा पद्मनाभ प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस तो जी जैसे आपने बताया शुरू में कि अगर भगवान का स्मरण करना है तो पहले हम लोग को श्रवण करना चाहिए। यस और श्रवण के लिए भी है कि हम लोग को गुरु और प्रगत सुनना चाहिए। बस तो राधा। हरे कृष्णा। तो यस प्रभु जी जैसे उसमें भी अगर हम लोग जैसे परंपरा के अधीन हम लोग सुन रहे हैं, तो आजकल ऑनलाइन होने की वजह से बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स हैं जो हैं परंपरा में, उसे सुन सकते हैं। तो क्या
इस्कॉन में भी जैसे बहुत सारे स्पीकर्स हैं, तो क्या सबसे सुनना चाहिए या किसी पर्टिकुलर को ही सुनना चाहिए, एक वेरी नाइस, स्पीकर को सुनना चाहिए? वेरी नाइस प्रिंसिपल। तो हम जब रेगुलर सुनते हैं ये कनेक्शन बैठता है ना, और डेली चेंज करते रहेंगे, आज इसका सुनूंगा कल इसका, ऐसे वैदिक समय से प्रिंसिपल नहीं था। वैदिक समय एक गुरुकुल में विद्यार्थी रहते थे, एक टीचर से सुनते थे। अब स्कूल में कैसे पढ़ाई करते थे, 9वीं क्लास के लिए कभी मॉडर्न पब्लिक स्कूल, कभी बनारस पब्लिक स्कूल, ऐसे सुनते थे क्या? एक ही स्कूल में पढ़ते थे एक्चुअली, और टीचर भी ऑथेंटिक थे, टीचर पढ़ाते भी ऑथेंटिक थे। ये नहीं आज मॉडर्न स्कूल में कुछ ऑनलाइन सुन लिए, फिर कल यूट्यूब में से फिर दूसरा मेरठ पब्लिक स्कूल, कोई और पब्लिक स्कूल, उसके कैसे सुनते हैं क्या? नहीं ना। तो सेम प्रिंसिपल, लाइक द विद्यार्थी यूज्ड टू बी इन वन गुरुकुल under the guidance of teachers and start practicing like सुनना, और दूसरा शिक्षक भी वही सिखाते हैं, लेकिन हमारे एक पर्टिकुलर स्रोत से हम सुन रहे हैं, जैसे ये विधि है ना, क्योंकि कहीं मैथमेटिक्स का ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, कहीं दूसरा जगह और कुछ पढ़ाया जा रहा है, नहीं तो हम एक ही चैप्टर पे रह जाएंगे, तो सारा कवर नहीं हो पाएगा, है ना। Okay, so thank you so much, you sincere devotees patiently hearing and discussing also. शिवोपदेशामृतम की जय, शिला रूप गोस्वामी पाद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, संबित गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। थैंक यू कृष्णा। तो हम लोग फिर से प्रभु जी का हृदय से धन्यवाद करेंगे। जो भक्ति के बहुत ही गूढ़ तत्व हैं उनके बारे में प्रभु जी हमको अच्छे से समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि हम भक्ति में मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त। प्रभु जी को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। जय श्री राम। प्रभु जी की जय। थैंक यू।